अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद भी इस बार बहुत अच्छी गुजरी। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी आई हुई थी फ्रेंड और हम फर्स्ट डे बस खाना पकाने और मिलने जुलने में गुजर गया। सेकंड डे हम ईद के गए बाहर आउटिंग के लिए और इसके लिए जो जगह हमने डिसाइड की वो है जी इंग्लैंड की नॉर्थ यॉर्कशायर में एक बहुत ही खूबसूरत सा टाउन जो कि है विटबी एबे विच इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थम्ब्रिया किंगडम और बहुत ही फेमस है नॉर्थ यॉर्कशायर में विजिटिंग और टूरिस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इसे विज़िट करने के लिए। और ये देखें आप, हम इस टाइम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे और ये हमें कैसल का व्यू नज़र आ रहा है जो कि कैसल खासा ऊपर है ऊंचाई पर। और ये जो ट्रक साहब है ना, इसने मेरा पूरे रास्ते, ये कोई हमारे साथ साथ ही कहीं चलता है, हमारे कोई 40 मिनट्स से घर की ड्राइव थी और तकरीबन इसने हमारे साथ कोई 20 to 25 मिनट्स तो एग्जैक्टली आगे 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 ही सफ़र किया। अच्छा जी, पीछे थी यहाँ पर पब्लिक विजिटिंग पॉइंट, सॉरी पार्किंग पॉइंट, जहाँ पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ रहे हैं तो वो जो येलो बस जा रही है आगे, आप उस, या तो आप वॉक करते हुए आगे कैसल की तरफ जाएं, कैसल काफ़ी अंदर था, यहाँ पर ये जो इनकी बस सर्विस थी उसको आप ले लें, यहाँ पर आप खुद से वॉक करते हुए जाएं। और अगर आप अपनी गाड़ियों पर आ रहे हैं, प्राइवेट पार्किंग आगे थी, आप आगे अपनी प्राइवेट पार्किंग में कार पार्क कर सकते थे। ये बहुत ही मज़े की एक डबल डेकर टाइप बस थी। और ख़ैर अब तो ये लाहौर में भी बहुत सी जगहों पर जाएँ, विज़िटिंग पॉइंट्स पर ये चल रही होती है कि अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आप हमारी ये सर्विस अवेल कर लें। बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन इस पे बैठने का भी अपना ही मज़ा होता है, स्पेशली जब आप छोटे हों और बच्चे हों। और यहाँ से हमारा जी विटबी कैसल का, या गॉथिक र्यूम्स भी इसे कहते हैं, इसका स्टार्ट हो चुका था। यहाँ से मेन एंट्रेंस थी पार्किंग साइड से टुवर्ड्स द कैसल। ये जी वॉक थ्रू थोड़ा सा एक कह लें कि हमें पैदल चलते हुए इस वॉक थ्रू के ज़रिए जाना था टुवर्ड्स द कैसल। बहुत ही खूबसूरत व्यू थे यहाँ के। ये बेसिकली नॉर्थ यॉर्कशायर की कंट्री साइड है, तो यहाँ पर जो सी है इससे पीछे, और ये जो इस टाइम आप देख रहे हैं हट सी बनी हुई है, और ये थोड़ी सी मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को शीप्स दिखा सकूँ। यहाँ पर ये भेड़ें भी फिर रही थी, तो ये कोई फॉर्म भी था, पर फार्म हाउस भी था। और यहाँ पर साइड पर कैसल था और फार्म हाउस से पिछले साइड पर सारे का सारा जो है वो सी साइड का व्यू था। और ये यहाँ पर एक छोटा सा एक कैफ़े बना हुआ था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोरे हज़रात किस तरह से टूटे पड़े हैं खाने पीने की चीज़ों पर। और तो हम यहाँ पर खाने पीने में बाहर आकर बहुत कम ही खाते हैं, हमें हलाल ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है, और वो इस तरह की विज़िटिंग पॉइंट्स पर स्पेशली आसपास नहीं होता, थोड़ा बाहर ही आकर आपको ढूंढना पड़ता है। एनीवेज़, ये आ गया यहाँ से जी सी का और बीच का व्यू। यहाँ से नीचे की तरफ अगर हम चले जाते तो हमने सी साइड की तरफ चला जाना था, लेकिन वेदर ख़ासा विंडी था, इतनी तेज़ हवा का प्रेशर था कि वो एक पतले बंदे को, मुझ जैसे बंदे को, मैं प्रेशर फ़ील कर रही थी कि हवा मुझे धकेल रही है। यहाँ पर ख़ासा तेज़ प्रेशर होता है हवा का, और धूप कभी आती थी कभी जाती थी, तो क्लाउडी सा ही मौसम था। और हमारे साथ थे छोटे बच्चे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अंदर कैसल की तरफ जाएंगे। सी व्यू पर बच्चों के साथ ज़रा मुश्किल हो जाएगी और बच्चों के लिए थोड़ी हवा अच्छी नहीं है। और ये मेन एंट्रेंस से कैसल की एक मैंने ओवरऑल 360 डिग्री पर व्यू लिया था। यहाँ से जी हमारी स्टार्ट हो गई है कैजुअल वॉक, जहाँ से हमने कैसल के अंदर एंट्रेंस होना था। अच्छा जी, ये विटबी एबे की उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई हुई थी कि ये 17th सेंचुरी में जो है वो किस तरह से ये बना। पहले जो था ये क्रिश्चियन मोनेस्ट्री था, फिर बाद में ये जो है वो चेंज हो गया एक चर्च में, फिर ये बाद में आया इस तरह से एक कैसल की फॉर्म में। जो है यहाँ पर वो बहुत ही, यहाँ पर लोग इबादत के लिए भी आते रहे हैं। 17th सेंचुरी की बात है, सेवन्थ, सॉरी नॉट द 17, ओनली 7th सेंचुरी की ये बात है। ख़ासी पुरानी ये बिल्डिंग थी, आपको देखकर भी पता चलेगा आगे। और यहाँ पर मैंने अली को थोड़ा सा कैप्चर किया। अली रास्ते में सो गया था और फिर उसके बाद अली साहब नींद ही में बैठे थोड़े झूले ले रहे थे। यहाँ से अच्छी अंदर का रास्ता था, और यहाँ पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो उन्होंने साइड से हमें वॉक थ्रू से, अंदर म्यूज़ियम थे और शॉप थी। और यहाँ पे इन्होंने जो पोस्टर लगाया हुआ है
इस पर इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री के कैसे 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 सेंचुरीज में चेंज होता गया, कैसे इसकी बिल्डिंग हुई, सब कुछ बताया हुआ था कि ओवर द टाइम इसकी कैसे कंस्ट्रक्शन हुई, किस तरह से इसके अंदर चेंज हुआ, यहाँ के जो किंग थे उन्होंने किस किस तरह से इसके अंदर चेंजिंग कराएं, किस ज़माने में इसमें क्या क्या हुआ। ये जो शॉप है इसके अंदर से हमने टिकट बाय की और यहाँ पर इन्होंने अपनी डिफरेंट टाइप की कह लें कि चीज़ें रखी हुई थी अपने पुराने ज़माने की। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी कोई पुरानी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को दिखा रहे होते हैं, डिस्प्ले की होती हैं, वही हेरिटेज, इंग्लिश हेरिटेज स्पेशली वो चीज़ें थी इंग्लिश हेरिटेज से रिलेटेड। उनके पुराने ज़माने की तलवारें भी थी। म्यूज़ियम के बाद से होते हुए, बल्कि म्यूज़ियम हम गए थे एंड पर, और म्यूज़ियम के अंदर से गुजर कर, पास से गुजर कर हम आगे कैसल की तरफ। ये जी इसका ओवरऑल जो है वो सारा व्यू था। इसके अंदर वॉक थ्रू भी हैं जो कि मैं आप लोगों को अपने शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली मैं यूट्यूब के लिए उसे जो है वो कवर नहीं कर पाई, क्योंकि यूट्यूब के लिए वीडियो हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए होती है, शॉर्ट फॉर्म में, वर्टिकल में। तो मेरे से बहुत से जो थी पॉइंट्स जो हैं वो यूट्यूब के लिए कवर नहीं हुए, तो मैं वो वाले व्यूज़ जो हैं वो आप लोगों को अपने शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये गोरियाँ थी, वैसे गोरे बहुत ही पंगे लेते हैं और ये कोशिश कर रही थी इसके ऊपर चढ़ने की। यहाँ पर ये सारा घूमते घुमाते हम आए। यहाँ से अगर हम पीछे को जाते जाएं तो ये सी व्यू आ जाता था, जो कि इस दीवार से पार आपको सारा सी व्यू आ सकता था। वो बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट थी। और यहाँ पर अली को हमने छोड़ दिया। अली फिर बहुत घूमा और इसने हमारे से भी ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ से आप देखते जाएं कि किस कदर खूबसूरत व्यू है। एक साइड पर समुंदर है, प्यारे प्यारे से घर हैं और ये सेंटर में कैसल है। और एक और ख़ूबसूरत बात, आज तक हमने जितनी भी यहाँ पर पॉइंट्स घूमे हैं, फिरे हैं, जितने भी हम टूरिस्ट पॉइंट पर गए हैं, कभी भी हमें कोई एक रैपर, कोई गन, कोई वाटर की एक बॉटल, कोई भी छोटा टिश्यू पेपर भी मैं कहूँगी कि हमें नज़र नहीं आता। गोरे इस मामले में बहुत अच्छे हैं, कोई भी गंद इधर उधर नहीं फेंकते। ये फ्रॉम द बैक साइड उसका व्यू था जो मैं आप लोगों को इस टाइम दिखा रही हूँ। और जो मज़ीद बात की जाए, यहाँ से हमारा खैर वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सर्दी थी और ये मैंने फिर से शेप को कैप्चर करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आएगा उस सब में मैं आपको दिखाऊंगी जी म्यूज़ियम, जो कि इसके अंदर ही था। हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ में वो शेयर करूँगी म्यूज़ियम में इनके अंदर क्या क्या था। तो सो स्टे ट्यून विद मी एंड वॉच माई फुल वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक